चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन लाने के वादे किए थे। अच्छे दिन लाने के लिए मोदी सरकार के मंत्री 7 रेस कोर्स रोड पहुंचे। प्रधानमंत्री को बता रहे हैं कि 100 दिनों के भीतर आखिर वो क्या करने वाले हैं, और इसीलिए हमने नाम दिया है सौगंध 100 की खाते हैं। 100 दिनों के बाद प्रधानमंत्री फिर अपने मंत्रियों के काम की समीक्षा भी करेंगे। अगर हम निष्ठा की कसौटी पर खरे उतरते हैं तो ये देश की जनता पलक पावड़े बिछा करके आपका स्वागत सम्मान करती रहती है। ये देश की विशेषता रही। सरकार को कामकाज संभाले अभी महज 7 दिन बीते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल स्पीड में काम कर रहे हैं। कई अहम फैसले ले चुके हैं, 2 बार कैबिनेट की बैठक बुला चुके हैं और अब मंत्रियों की जिम्मेदारी तय करने में जुटे हैं। मोदी ने अपने मंत्रियों के काम के लिए समय सीमा भी तय की है। 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से पूछ लिया था कि बताओ 100 दिनों की प्राथमिकता क्या होगी। मोदी ने पूछा था, बताओ 100 दिनों का प्लान क्या है। सोमवार से एक काम में लगे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे विभाग को और सब विभागों को कहा है कि पहले महीने में क्या कर सकते हो, 100 दिन में क्या कर सकते हो और फिर साल भर में क्या कर सकते हो, इसका एक नक्शा देना है। मोदी ने सवाल पूछे तो मंत्रियों ने सिर खपाया, माथा पच्ची की, सोचा कि चुनौती क्या है, जनता की प्राथमिकता क्या है और देश की जरूरत क्या है। फिर 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार किया और लेकर पहुंच गए 7 रेस कोर्स रोड। इसमें सिर्फ कैबिनेट मंत्री नहीं बल्कि सारे के सारे मंत्री हैं। आप इसे मोदी का अंदाज भी कह सकते हैं कि उन्होंने न सिर्फ सीनियर मंत्रियों को बुलाया बल्कि जूनियर मंत्रियों को भी तलब किया। न जाने किसके दिमाग से धांसू आइडिया निकल आए और कौन बेहतर प्लान सामने रख दे। अपने मंत्रियों का एक्शन प्लान देखने के बाद मोदी उनकी जिम्मेदारी तय करेंगे, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या फिर राज्य मंत्री, चाहे सीनियर हो या जूनियर। और जैसे ही 100 दिन पूरे होंगे, मंत्रियों को बताना होगा कि उनकी योजनाएं, उनका काम कितने आगे बढ़ा है। फिर नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों का मूल्यांकन करेंगे, उनके काम की समीक्षा करेंगे। बतौर गुजरात के सीएम मोदी ने साबित किया है कि टीम के मुखिया की जिम्मेदारी क्या होती है और टीम से काम कैसे करवाया जाता है। टीम मैन बनकर मोदी गुजरात को विकास के रास्ते पर ले गए और ठीक वैसा ही केंद्र में कर रहे हैं। चुनाव के दौरान भी उन्होंने जनता से ढेरों वादे किए थे, हालात सुधारने का वादा, महंगाई घटाने का वादा, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का वादा और विकास का वादा। ये वादे तब तक पूरे नहीं होंगे जब तक मंत्रियों की जिम्मेदारी तय नहीं होगी, काम करने के लिए समय सीमा तय नहीं की जाएगी। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वादे खूब दिए, लेकिन उन्हें मिला कांटों भरा ताज। सरकार के सामने चुनौतियां ढेरों हैं, जैसे महंगाई को काबू में करना है, अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना है। ऐसे में जब तक मंत्रियों के कामकाज की समय सीमा तय नहीं की जाएगी, अच्छे दिन नहीं आएंगे। सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की और हम सबका दायित्व बनता है कि हम जन सामान्य की आशा आकांक्षाओं पर खरे उतरे। हमारे निर्णय सामान्य मानवी को अगर ये भरोसा दे सकते हैं, हाँ भाई, अच्छा करने की दिशा में निष्ठापूर्वक किया गया ये प्रयास है, तो ये देश कभी भी आपसे नाता नहीं तोड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं ये जनादेश उम्मीदों से लबरेज है, लिहाजा कमर कस के लोगों की अपेक्षाओं पर खरे उतरने की जद्दोजहद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के सामने तमाम चुनौतियां हैं। मोदी की पहली चुनौती खस्ता हाल अर्थव्यवस्था में सुधार। देश की आर्थिक स्थिति को ट्रैक पर लाना मोदी के लिए सबसे बड़ी चुनौती में शामिल है। मुख्यमंत्री के तौर पर मोदी ने गुजरात की आर्थिक स्थिति को संभाला भी, संवारा भी है। लोगों को उम्मीद है कि मोदी डेंगे मारती अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला देंगे। मोदी ने अपनी टीम में अरुण जेटली को वित्त मंत्रालय का जिम्मा दिया है। जेटली खस्ता हाल अर्थव्यवस्था में सुधार को चुनौती तो मानते हैं, लेकिन भरोसा भी रखते हैं कि अच्छे दिन आने में देर नहीं है। The challenges are very obvious. We have to restore back the pace of growth, contain inflation, and obviously concentrate on fiscal consolidation itself. मोदी की दूसरी चुनौती महंगाई के मोर्चे पर कराह रहे देश को इससे निकालना है। महंगाई पर काबू न पाना कांग्रेस के लिए सबसे घातक रहा।
अब मोदी हर हाल में महंगाई पर रोक लगाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री को पता है महंगाई पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो मोदी के मुरीदों को बदलते देर नहीं लगेगी। मोदी की तीसरी चुनौती एफडीआई। बीजेपी पहले एफडीआई पर बटी हुई दिखी। अरुण जेटली और निर्मला सीतारमण अलग अलग रुख रखते थे, लेकिन यह तय है कि विकास करना है तो एफडीआई पर हरी झंडी देनी होगी। मोदी तौल रहे हैं, जल्द ही सरकार ठोस एफडीआई नीति के साथ सामने आएगी। मोदी की चौथी चुनौती केंद्र राज्यों के बीच संबंध। प्रधानमंत्री देश में समान विकास की बात करते हैं। चुनाव के दौरान कई बार बोला हर क्षेत्र का समान विकास होगा तभी देश तरक्की करेगा। अब वक्त उस इरादे को धरातल में उतारने का है, लिहाजा सरकार राज्य सरकारों से अच्छा और मधुर संबंध रखना चाहती है। मोदी दिल्ली पहुंचे तो अधिकारियों को आदेश जारी किया, राज्यों से भेजे गए मामलों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ देखा जाए, तुरंत फैसले लिए जाएं। प्रधानमंत्री ने कहा सबसे महत्वपूर्ण विषय है गवर्नेंस, सुशासन। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है, इसके ऊपर लोग प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए। दूसरा विषय उन्होंने कहा डिलीवरी इज इम्पोर्टेंट। और तीसरा विषय उन्होंने कहा उसके साथ ही साथ इम्प्लीमेंटेशन। मोदी की पांचवी चुनौती आंतरिक सुरक्षा है। नक्सल देश के कई राज्यों में पैर जमा चुके हैं। सुरक्षा बलों से लगातार मुठभेड़ में जवानों की मौत हो रही है। मोदी ने चुनाव में कहा सीमा से ज्यादा जवान देश के अंदर हुए हमलों में मारे जाते हैं। प्रधानमंत्री नक्सल समस्या का हल चाहते हैं। ये 5 समस्या मोदी सरकार के सामने सबसे अव्वल है। मोदी ने पाकिस्तान समेत सार्क के देशों को शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर ये संदेश साफ दे दिया कि वो इलाके में शांति और व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं। सार्क देशों में भारतीय व्यापार की हिस्सेदारी बढ़ाना उनकी चुनौतियों में शामिल है। मोदी अपने मंत्रियों को 100 दिनों का लक्ष्य दे रहे हैं। देश को अब रिजल्ट चाहिए, सरकार को इसका आभास है। आज तक ब्यूरो। सरकार बनने से पहले ही साफ था कि मोदी के लिए गंगा की क्या अहमियत है। सरकार बनी तो मोदी सरकार ने फौरन गंगा के लिए एक्शन प्लान बाकायदा तैयार करना शुरू किया। 5 पावरफुल मंत्रियों की एक कोर टीम बनाई गई जो गंगा के लिए काम करेंगे। इस कोर कमेटी की बैठक कल होगी जिसमें गंगा को लेकर पूरा प्रस्ताव पेश किया जाएगा। न मुझे किसी ने भेजा है न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। उन्हें मां गंगा ने बुलाया था, वो गए और शानदार जीत हासिल की। अब प्रधानमंत्री बने हैं तो सबसे पहले बेटे का फर्ज निभा रहे हैं। मां गंगा की सेवा के लिए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने जो पावरफुल मंत्रियों की कमेटी बनाई वो गंगा की हालत सुधारने के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रही है। उस कमेटी में शामिल हैं उमा भारती, नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर, पीयूष गोयल और श्रीपद नाइक। गंगा को लेकर ये 5 मंत्री जो भी फैसला लेंगे उसकी समीक्षा सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। मोदी सरकार न सिर्फ गंगा की पवित्रता, स्वच्छता और सफाई पर ध्यान देने की तैयारी कर रही है, बल्कि ये कोशिश भी हो रही है कि देश की सबसे बड़ी नदी का वैज्ञानिक इस्तेमाल कैसे हो सकता है। कि मोदी जी ने गंगा के किनारे से चुनाव लड़ा, मोदी जी ने बहुमत प्राप्त किया और गंगा का काम मुझे सौंपा है। ये मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन है और मैं निश्चित रूप से अपनी पूरी शक्ति के साथ ये प्रयास करूंगी कि मैं गंगा जी की सेवा ठीक से कर सकूं। आइए अब आपको ये बताते हैं कि गंगा के लिए मोदी सरकार का एजेंडा क्या है। गंगा के लिए मंत्रियों के समूह ने कंपोजिट एक्शन प्लान तैयार किया है जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है: तीर्थ यात्रा, पर्यटन, ऊर्जा और जल परिवहन। कंपोजिट एक्शन प्लान को बेहतर तरीके से अंजाम देने के लिए मोदी सरकार ने गंगा को गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी तक 4 हिस्सों में बांटने की योजना तैयार की। एक्शन प्लान के तहत गंगा को गंगोत्री से हरिद्वार तक, फिर हरिद्वार से कानपुर तक, फिर कानपुर से इलाहाबाद तक और फिर इलाहाबाद से बंगाल की खाड़ी तक बांटा जाएगा। गंगा को 4 हिस्से में बांटकर युद्ध स्तर पर काम शुरू किया जाएगा। जगह जगह बैराज बनाए जाएंगे और सफाई सुनिश्चित की जाएगी। काम की जिम्मेदारी पावरफुल मंत्रियों के समूह पर होगी जिन्हें योजनाओं को लागू करने के लिए 100 दिनों का वक्त दिया जाएगा।
और हर 100 दिन बाद नरेंद्र मोदी गंगा एक्शन प्लान से जुड़े मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। गंगा एक्शन प्लान तो कई बार बना, करोड़ों रुपए को पानी की तरह बहा दिया गया, लेकिन यह पहली बार है जब गंगा नदी को साफ करने की योजना को आस्था के साथ जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिष्ठा के साथ जोड़कर इसे देखा जा रहा है। जिन 5 मंत्रियों को यह दायित्व दिया गया है, सूत्रों की माने तो वो हर 100 दिन का न सिर्फ एजेंडा तय करेंगे, योजना बनाएंगे, बल्कि रिपोर्ट कार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे और वो खुद इसकी समीक्षा करेंगे। आखिर ये वादा मां गंगा को है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक। दूसरी चुनौतियों और मुद्दों के साथ कश्मीर भी मोदी सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर है। सरकार संभालते ही मोदी ने मिशन कश्मीर पर काम करना शुरू भी कर दिया है। पीओके का नाम बदलना है और कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर से बसाने का एक्शन प्लान तैयार है। सूत्र बताते हैं कि इसकी जिम्मेदारी पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को दी गई है। शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर यह साफ हो गया था कि मोदी सरकार के एजेंडे में जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। पहले 370 पर चर्चा की बात उठी और अब पाक अधिकृत कश्मीर का नाम बदलकर पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर करने का प्रस्ताव। मुमकिन है कुछ दिनों में पीओके का नाम बदलकर पीओजेके हो जाए, यानी पाक अधिकृत जम्मू और कश्मीर। मोदी सरकार ने पीओके का नाम बदलने की तैयारी कर ली है। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह एक्शन प्लान तैयार करने में जुटे हैं। पीओके का नाम बदलने के पीछे दलील ये है कि सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि पूरे राज्य का विकास हो। पीओके की वजह से आर्थिक मदद का बड़ा हिस्सा कश्मीर को मिलता है, जबकि सरकार चाहती है कि जम्मू और लद्दाख को भी बराबर का हिस्सा मिले। साथ ही पीओके का नाम बदलकर सरकार दुनिया को, खासकर पाकिस्तान को संदेश देना चाहती है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, ये भारत माता एक है। उसी भाव को लेकर के, एकता के स्वर को लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। मोदी सरकार के मिशन कश्मीर का दूसरा हिस्सा है कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास। महज 1 हफ्ते के भीतर गृह मंत्रालय ने विस्थापित कश्मीरी पंडितों को घाटी में फिर से बसाने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है। इस प्रोजेक्ट के तहत कश्मीरी पंडितों को फिर से घाटी में बसाने की कोशिश होगी। केंद्र सरकार चाहती है कि कश्मीरी पंडित अगर वापस लौटें तो उनकी कोई अलग कॉलोनी न बने, लिहाजा राज्य सरकार के साथ मिलकर उन्हें मुकम्मल सुरक्षा भी मुहैया कराई जाएगी। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार मिशन कश्मीर को लेकर काफी गंभीर है। एक्शन प्लान तैयार है, जिम्मेदारी भी तय है, 100 दिनों में नतीजा चाहिए। कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए सबसे पहले सारे संबंधित पक्षों से बात होगी, जिनमें शामिल हैं राज्य सरकार, सुरक्षा एजेंसियां और कश्मीरी पंडित। इतना ही नहीं, केंद्र सरकार घाटी लौटने वाले कश्मीरी पंडितों को रोजगार मुहैया कराने की भी कोशिश करेगी, जिसके लिए निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर मुकम्मल प्लान तैयार किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में विस्थापित लोगों का पुनर्वास केवल एक कोरी चुनावी घोषणा या वादा नहीं था। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्रालय को आदेश दिया कि वो एक नई योजना बनाए कि कैसे कश्मीरी विस्थापित लोगों को एक बार फिर जम्मू और कश्मीर में बसाया जा सके। अलग उनके लिए कॉलोनी खड़ा करना मकसद नहीं है, एक नया जीवन, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर आयाम नया हो। समस्या जटिल है, लेकिन इरादा सूत्रों के मुताबिक मजबूत। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ गौरव सावंत, दिल्ली आज तक।